महामानव विषयों से नहीं भटकते, आखिर वो महामानव है। इसलिए जब से वो इस देश के राजा नियुक्त हुए हैं, उन्होंने कसम खाई है कि देश को बेरोजगारी से और बेरोजगारों से मुक्त कर देंगे। आप जरा ध्यान से सुनिएगा। बेरोजगारी दूर करने के दो तरीके होते हैं। एक तो यही है कि रोजगार उपलब्ध करवाया जाए। अब इस तरीके में कई अड़चनें आती हैं। सरकारी नौकरियां हैं नहीं, क्योंकि सरकारी काम के लिए तो लोग ठेके पर रखे जाने लगे हैं। दूसरा, सरकारी सेक्टर को प्राइवेट हाथों में, या सीधा कहो तो अडानी के हाथों बेच दिया जा रहा है। इसलिए नौकरियों की गुंजाइश कम होती जा रही है। अब इसके अलावा पहले तो वैकेंसी नहीं निकलती। अब वैकेंसी निकलती है तो पेपर लीक हो जाता है। अच्छा, वैकेंसी निकली, पेपर भी लीक नहीं हुआ, तो जो पेपर पास करता है उनका नियुक्ति पत्र आते आते 15-20 साल लग जाते हैं। ऐसे में सीधे रास्ते से रोजगार सृजन तो नहीं हो सकता। कैसे होगा? तो रोजगार सृजन का दूसरा तरीका है, हर उस चीज को रोजगार का नाम दे दीजिए जिसे आप दो पैसा कमाते हो। अब मान लीजिए आप बेरोजगार हैं और मजबूरी में दोस्तों, रिश्तेदारों, परिवार के लोगों के तानों से बचने के लिए किसी दिन के समय गांव के तालाब में मछली पकड़ने चले जाते हैं। अब आप तो गए मछली पकड़ने। उस व्यक्ति को आप रोजगार मानोगे कि नहीं मानोगे? या मान लीजिए आपने बेरोजगारी से तंग आकर भीख मांगना शुरू कर दिया। हालांकि शुरू में आपको किसी ने ना पूछा, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस तो है नहीं भीख मांगने का। लेकिन फिर आपको थोड़ी बहुत भीख मिलने लगी, आपका गुजारा चलने लगा। अब आप मुझे बताइए कि उस व्यक्ति को आप रोजगार मानोगे कि नहीं मानोगे? आपके पिता ने आपको पढ़ाने के लिए अपना छोटा मोटा खेत मान लीजिए बेच दिया। आपने भी अपनी पूरी मेहनत की और बीटेक में अच्छे नंबरों से पास भी हो गए। इसके बाद आपने अपनी जिंदगी का सबसे अहम, सबसे महत्वपूर्ण काम यानी नौकरी की तलाश शुरू कर दी। नौकरी तो मिली नहीं। फिर मजबूरी में आपको डिलीवरी बॉय का काम करना पड़ा, जिसमें सैलरी तो कम थी ही, लेकिन गालियां भी बहुत मिलती थी। अब आप मुझे बताइए कि उस व्यक्ति को आप रोजगार मानोगे कि नहीं मानोगे? इसी तरह दोस्तों, दुनिया में तमाम तरीके के काम हैं जिन्हें करने के बाद आप खुद को कुछ भी कह लें, बेरोजगार नहीं कह सकते,